तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि सऊदी में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है वो कैसा होता है, उसमें क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताता हूं कि सऊदी में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है वो कैसा होता है और उसकी जो सुविधा होती है वो कैसी होती है। तो ये है गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ये देखिए, चूँकि यहाँ वीडियो बनाना अलाउड नहीं है और बहुत रिस्की काम है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए थोड़ा करता हूँ। तो ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है वो इंडिया के तरीके नहीं होता। यहाँ पे जो फैसिलिटी होती है, सारी फैसिलिटी सब कुछ मिलता है और बढ़िया से मिलता है, अच्छे से मिलता है। क्योंकि हमने देखा, हम तो कभी काफ़ी समय से यहाँ रह रहे हैं और हम जहाँ रहते हैं वो सरकारी हाउस, सरकारी इलाका ही है पूरा सरकारी, क्योंकि छावनी है। और छावनी में सब कुछ, जैसे लखनऊ में छावनी है, अपने यहाँ जो भी छावनी होती है आप लोग जानते होंगे उसके बारे में। तो वहाँ पे जैसे होता है सेम सेम वैसे ही होता है, लेकिन यहाँ पे बस फर्क क्या है कि जो गवर्नमेंटेड हॉस्पिटल होता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से होता है, वेल मेंटेन होता है। अपने यहाँ डॉक्टर जैसे टाइम टू टाइम आते हैं और उसके बाद ये सब लापरवाही, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे सब कुछ काम होता है, बढ़िया से काम होता है। क्योंकि हमने देखा कि जब भी कोई भी हम, जैसे यहाँ पे जो, जैसे अपने यहाँ क्या है कि जो सरकारी हॉस्पिटल है उसमें सरकारी आदमी करवाते हैं अपना दवा इलाज जो भी रहता है। तो यहाँ पे जो सरकारी अधिकारी है या सरकारी जो जॉब करते हैं उनकी फैमिली पूरा, उनका ड्राइवर, सब कुछ इसी हॉस्पिटल में इलाज करवाएगा। तो हम लोगों का सब कुछ फ्री रहता है, जो भी करवाना रहता है हम लोग करवाते हैं यहाँ पे। तो दरअसल दोस्तों, यहाँ पे एक अभी प्रॉब्लम चल रही है कि मास्क आप जो बाहर का एरिया है, रूम में कैसे भी रहो, लेकिन रूम से जैसे ही निकलो मास्क लगाना कंपलसरी है। अगर मास्क नहीं लगा रहे हो तो जुर्माना बहुत तगड़ा यहाँ पे दे दिया जाता है। तो जुर्माने से बचने के लिए, चाहे अपनी सेफ्टी के लिए, जैसा भी आप सोचो, मास्क तो कंपलसरी लगाना है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर मास्क का जुर्माना कोई आके तुमको नहीं बताएगा, बस वो कैमरा चारों तरफ लगा रहता है, वो फोटो खींचेगा और तुम्हारे अकामा पे वो सब अपडेट हो जाएगा कि इतना जुर्माना तुमको आया, इस चीज़ के लिए आया, फोटो वगैरह सब उसी पे अपडेट हो जाएगा। तुमको यहाँ नेतागिरी और शोर सिफारिश लगाने की कोई चांस कोई नहीं मिलेगा। तो ऐसा यहाँ पे सिस्टम है। और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है उसमें सारी व्यवस्था होती है, एक्सरे से लेकर के A to Z सारा काम होता है यहाँ पे, और ब्लड टेस्ट वगैरह सब कुछ होता है यहाँ पे। क्योंकि हम लोग जब आते हैं, जैसे पहली बार जब कोई भी आता है ड्राइवर, तो उसका ब्लड टेस्ट वगैरह यहीं पे होता है, मेडिकल वगैरह यहीं पे होता है। क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट में एरिया में यहाँ ड्राइविंग करते हैं। हम लोगों का जो कफील है, कफील सेठ को बोलते हैं, मालिक को बोलते हैं, जो होता है जिसके यहाँ नौकरी किया जाता है हम लोगों को, तो सऊदी में कफील उसको बोलते हैं। तो जो हॉस्पिटल होता है वहीं पे हम लोग, जो भी नया ड्राइवर आता है वो वहीं पे अपना सब कुछ टेस्ट वगैरह करवाता है। अच्छा, यहाँ पे एक सिस्टम बहुत अच्छा हमको लगा, मालूम तो था बहुत पहले से, लेकिन सोचा आज आप लोगों को बता दूं, अपडेट कर दूं कि जब आप यहाँ पे नया नया आएंगे तो जब मेडिकल होगा तो मेडिकल की रिपोर्ट नहीं मिलेगी आपको। मेडिकल का रिपोर्ट सब ऑनलाइन अपडेट हो जाता है, वो सब कुछ ऑनलाइन ही होता है यहाँ पे। तो ऐसा सिस्टम है यहाँ पे। जो लोग कहते हैं कि सऊदी से फर्जी मेडिकल करा के चले जाओ, तो यही प्रॉब्लम आके फंसता है। अगर कोई विकट बीमारी रहती है, कोई समस्या रहता है, तो यहीं पे आके उसका पता चल जाता है। तो फिर ये, अच्छा, इंडिया में जो मेडिकल सेंटर है, जैसे जो सऊदी आने के लिए जो आप लोग मेडिकल करवाते हो, तो वहाँ पे घूस वगैरह नहीं चलता। हल्का फुल्का कोई काम रहता है तो चल जाता है, इसी बात नहीं है। लेकिन जो मेजर इशू रहता है उसमें रिश्वत वगैरह नहीं चलता है। क्योंकि उन लोगों का जो लाइसेंस होता है वो निरस्त किया जा सकता है अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो, और उन लोगों के ऊपर काफ़ी भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसलिए, और वो लोग कमाते बहुत हैं दोस्तों, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। 5-6 हज़ार रुपये, 5,500 रुपया मेडिकल की फीस लगती है। तो सोचो
आप जो भी करवाए हो या ना करवाए हो, जो वो भी जान ले। जो करवाए हो वो तो जानता ही है कि वहाँ जब आप मेडिकल करवाने जाते हो तो कितने लड़के रहते हैं, 100-200 लड़के रहते हैं डेली, और डेली का 5,500 का 100 के हिसाब से जोड़ लो, लाखों में रुपया हो जाता है। तो वो ऐसा सब कुछ होता है, उन लोगों की कमाई भी बहुत होती है, और नियम से अगर काम नहीं करेंगे तो लाइसेंस उनका निरस्त हो सकता है। इसीलिए वहाँ पे रिश्वत वगैरह नहीं चलती, हल्का फुल्का जो काम रहता है वो उसमें भले चल जाता हो। तो दोस्तों यही छोटी सी जानकारी थी, और मैं आप लोगों से एक बात और शेयर करना चाहता हूँ कि जितने भी लोग सऊदी आना चाहते हैं, खास करके जो भी ड्राइविंग में आना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल भी ना घबराएं कि वहाँ जाने के बाद गाड़ी लेफ्ट साइड है तो कैसे चलाएंगे, और जिनको हल्का फुल्का ड्राइविंग आती है वो कैसे यहाँ पे ड्राइव करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पे ड्राइविंग करना बहुत ही आसान है। ये जान लो कि इंडिया में यहाँ का जो सऊदी होता है वो इंडिया में ड्राइविंग कर ही नहीं सकता, बहुत मुसीबत उसको उठानी पड़ेगी, बहुत प्रॉब्लम होगी उसको ड्राइविंग करने में। लेकिन इंडिया का जो ड्राइवर होता है वो पूरे वर्ल्ड में ड्राइविंग कर सकता है। और खासकर सऊदी में क्या है कि ड्राइविंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आपको रोड पूरा क्लियर मिलेगा, ना कुत्ते का झंझट, ना बिल्ली का झंझट, ना साइकिल का, ना मोटरसाइकिल का, ना पैदल का, किसी चीज़ का कोई टेंशन नहीं। आप स्ट्रीट देखो और स्ट्रीट चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं। जितना आपके पास औकात है, जितना गाड़ी में औकात है उतना भगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते यहाँ पे कैमरा लगा रहता है, स्पीड लिमिट होती है, आप उसी के दायरे में रह करके आप ड्राइव करो, क्या दिक्कत है। हालांकि काफ़ी गाड़ियों में, अक्सर गाड़ियों में क्रूज कंट्रोल होता है तो उससे थोड़ा आसानी रहता है। जहाँ 80 की स्पीड है वहाँ 75 पे, 75 पे आप क्रूज कंट्रोल सेट कर दो, चलते रहो, क्या दिक्कत है। जहाँ 140 का मैक्सिमम यहाँ पे 140 है तो 140 जहाँ 135 पे कर दो, चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा आराम रहता है क्रूज कंट्रोल में, और ऑटोमेटिक गाड़ियों में अपने आप ही क्रूज कंट्रोल होता है। ना जानते हो तो एक बार जाके देख लो, सीख लो, बहुत इजी है, बहुत आसानी है उससे गाड़ी चलाना। अच्छा, यहाँ पे गाड़ी चलाने का मतलब ये है कि जो पहली बार सऊदी आता है वो डरा हुआ रहता है, सोचता है कि हम चल रहे हैं तो गाड़ी कैसे चलाएंगे, वहाँ का रोड कैसे होगा, बहुत फास्ट लेन है, ये है वो है। कुछ नहीं है, यहाँ पे आओगे, मैं गारंटी देता हूँ कि 2 दिन में अगर आपको गाड़ी चलाना आता है तो 2 दिन में आप निडर होके गाड़ी चलाओगे यहाँ पे आने के बाद, ये जान लो। तो आजकल यही सोच रहा था सुबह से कि कौन सा वीडियो बनाऊं, तो सोचा आप लोगों के लिए एक अहम जानकारी यही थी जो दे दूं। और जो भी जानकारी रही है आप लोग कमेंट में बताइएगा, तो मैं उस पर वीडियो बना दिया करूंगा। और दोस्तों अगर हमारी जानकारी से आप लोग खुश हैं, थोड़ा सा भी अगर पसंद आ रही हो हमारी जानकारी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़।